सेवक का प्रतिशोध। वर्धमान नगर में आभूषणों का एक व्यापारी दंतिल सेठ रहता था। वहां का राजा उसके व्यवहार से काफी प्रसन्न था। जिस रानी को कभी कोई आभूषण बनवाना होता था तो दंतिल सेठ को ही बुलाया जाता। उसे रनिवास में आने जाने की खुली छूट थी। एक बार सेठ ने अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर नगर के सभी प्रतिष्ठित लोगों के साथ साथ राज परिवार के सदस्यों और राज कर्मचारियों को भी बुलाया। दंतिल सेठ ने खाने पीने के बाद सभी आमंत्रित और सम्मानित अतिथियों को बहुमूल्य उपहार दिए। गौरंभ नाम का एक नौकर भी रानियों के साथ आया था। दंतिल सेठ के सामने ही उसके सेवकों ने किसी बात पर गौरंभ को वहां से बाहर निकाल दिया। गौरंभ दुखी मन से घर लौट आया। वह मन ही मन दंतिल सेठ से बदला लेने का निश्चय कर उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन प्रातःकाल गौरंभ ने राजा को अर्धनिद्रा की अवस्था में देखा तो बड़बड़ाते हुए बोला, दंतिल सेठ का यह दुस्साहस की रानी का आलिंगन करे। राम राम, क्या जमाना आ गया है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। गौरंभ, ये क्या बक रहे हो तुम? क्या सचमुच दंतिल रानी का आलिंगन करता है? राजा ने सचेत होकर पूछा। महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला है? गौरंभ ने भयभीत होने का अभिनय करते हुए कहा। राजा ने सोचा, लगता है गौरंभ के मुंह से सत्य निकल गया, लेकिन अब भयवश सत्य को छिपा रहा है। इसके बाद राजा अपनी रानी पर संदेह करने लगा और उसने दंतिल सेठ के रनिवास में निर्बाध प्रवेश की अपने आदेश को वापस ले लिया। दंतिल सेठ अपने प्रति राजा के व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन के कारण को ढूंढने की चेष्टा करने लगा। इधर गौरंभ दंतिल सेठ को चिढ़ाने की गरज से उधर से गुजरा तो सेठ को याद आ गया कि अपनी कन्या के विवाह वाले दिन उसने उसका अपमान कर दिया था, इसलिए हो सकता है उसने राजा के कान भरे हों। वह गौरंभ के पास आया और उससे क्षमा मांगी। गौरंभ दंतिल सेठ को उसके गौरव वापस दिलाने का आश्वासन देकर घर वापस लौट गया। अगले दिन प्रातःकाल जब राजा अर्धनिद्रा में था तो गौरंभ बड़बड़ाते हुए बोला, हमारे महाराज को देखो, शौच करते समय ककड़ी खाते हैं। यह क्या बक रहा है? राजा ने तत्काल गौरंभ को डांटते हुए कहा। महाराज, क्या मैंने कुछ कहा है? गौरंभ ने भोलेपन से पूछा। गौरंभ की बात पर राजा ने सोचा, लगता है गौरंभ को कुछ न कुछ बड़बड़ाने की आदत है। जरूर रानी और दंतिल सेठ के आलिंगन वाली बात भी बकवास और कोरा झूठ थी। यह सोचकर राजा ने दंतिल सेठ को पुनः रनिवास में निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी और दंतिल सेठ का खोया मान सम्मान उसे वापस मिल गया। कथासार, गरीब हो या धनी, आत्मसम्मान सभी का होता है। किसी को तुच्छ जानकर उसका अपमान करना मर्यादाहीनता की श्रेणी में आता है। अपमान का डंक बेहद पीड़ादायक होता है और पीड़ित तुरंत इसका प्रतिशोध लेना चाहता है। यही गौरंभ ने किया। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा जो इस कथा से मिलती है वह यह है कि मात्र कानों सुनी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं, जबकि कभी कभी तो आंखों देखा भी मिथ्या सिद्ध हो जाता है।